निष्ठा, शिवानी बेटा उठ जाओ, सुबह के 5 बज गए हैं। कंजक भी बिठानी है बेटा अभी, फिर तुम दोनों को बाकी आंटियों के घर भी तो जाना है ना कंजक खाने। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, शाबाश। ठीक है मम्मी। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया। बड़ी जल्दी से आजा, तेरी वजह से मैं भी लेट हो जाऊंगी कंचन के लिए। आ गई, मेरे को छोड़ के मत जाइए छोटी छोटी, सॉरी। इतना टाइम कौन लगाता रेडी होने में? अरे ठीक है ना मेरी माँ, अब जल्दी से चलते हैं वरना सही में लेट हो जाएंगे। अरे वाह, मेरी दोनों बेटियां कितनी प्यारी लग रही है। मम्मी हमारी जल्दी से प्लेट दे दो। हाँ लेकर आती हूँ। चल छोटी। चल बड़ी। निष्ठा, शिवानी जल्दी से उठ जाओ, 6 बज गए, अभी तक घोड़े बेच के सो रही हो। अरे अभी कंजक बिठानी है, खाना बनाना है, साफ सफाई करनी है, सारा काम पड़ा है घर का, और ये दोनों महारानी घोड़े बेच के सो रही हैं। ये दोनों ऐसे नहीं मानेंगी। मैं ना बाजार जा रही हूँ बाकी के सामान लेने, और जब तक आऊँ ना तब तक मुझे घर की साफ सफाई, खाना वगैरह सब कुछ मिलना चाहिए, वरना तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। कहाँ है ये अरे ओ महारानियों, इतनी जल्दी बैठने को नहीं बोला, जाकर चुपचाप नहाओ और कन्या बुला कर लाओ। मम्मी पापा को बोल दो ना, वो लेके आ जाएंगे। हाँ मम्मी, और वैसे भी ना हम सुबह से इतना सारा काम करके थक गए हैं, अब हमें आराम करने दो। चुपचाप जा रही हो दोनों या उठाऊं कच्ची? खाना ठंडा हो गया, जाओ जल्दी बुला कर लाओ। जा रहे। चल छोटी। मम्मी आज से नवरात्रि स्टार्ट है ना, तो हम दोनों ही फास्ट रखेंगे। अरे नहीं बेटा, तुम दोनों अभी बहुत छोटी हो, अभी व्रत कैसे रख सकती हो, वो भी पूरे 9। तुम दोनों स्कूल भी जाती हो, ट्यूशन भी जाती हो, खेलती कूदती भी हो, तो बेटा भूख लगेगी तो कैसे रख पाओगी? हमें नहीं पता। मम्मी हम भी फास्ट रखेंगे। बेटा जिद नहीं करते, अगर एक बार रख लिया ना तो तोड़ नहीं सकते, और अगर जबरदस्ती रखोगे तो तबीयत और खराब हो जाएगी। मम्मी प्लीज रखने दो ना। प्लीज मम्मी, प्लीज मम्मी, प्लीज। अच्छा ठीक है, रख लो दोनों व्रत। चल छोटी। चल बड़ी। मैं तो निर्जला व्रत रखूंगी अपनी नानी की तरह। अरे नहीं छोटी, निर्जला व्रत ना बहुत मुश्किल होता है, उसमें तो मैंने सुना है ना कि हमारी नानी पानी भी नहीं पीती है, इसीलिए ना उस व्रत को ना अभी तू कर पाएगी ना मैं, क्योंकि हम दोनों बहुत छोटे हैं ना। हाँ लेकिन हम ना फलाहार वाला व्रत रख सकते हैं, जिसमें हम फ्रूट्स खा सकते हैं, केले, सेब, अनार, संतरे, अंगूर, ये सब। और तुझे पता है छोटी, जब मम्मी रात को अपने लिए कुट्टू के आटे की पकौड़ी बनाती है ना, तो वो दही के साथ खाती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो जब हम भी व्रत रखेंगे ना तो हमें भी खाने को मिलेगी। ठीक है बड़ी, हम यही व्रत रखेंगे। हाँ। मम्मा, वी आर हंग्री, हमें नाश्ता दे दो, भूख लग रही है। पागल लड़कियों, आज नवरात्रि का पहला दिन है, तुम दोनों को व्रत नहीं रखना? यार मम्मी आप रखती तो हो। अरे नालायक लड़कियों, मेरी तो अब उम्र हो गई है,
कभी बीपी की, कभी शुगर की, इन सब की दवाइयाँ चलती रहती हैं। तो मैं कैसे व्रत रखूंगी? तो मेरे बाद तुम दोनों ही बची ना जिसको व्रत रखना होगा। नहीं मामा, देखो हमसे ना भूखा नहीं रहा जाता। अरे बेटा, पूरे 9 के 9 दिन रखने को कौन बोल रहा है? पहला व्रत रखो, आखिरी रखो, बात खत्म। मम्मी फास्ट में ना और भूख लगती है, और मुझे तो पढ़ाई करने का मन भी नहीं करता। हाय राम, कितनी बदल गई हो तुम दोनों। बचपन में ना तुम दोनों को इतना शौक था कि मैं मना करती रह जाती थी कि बेटा तुम दोनों छोटी हो, अभी व्रत मत रखो, नहीं रखा जाएगा। लेकिन फिर भी जिद करके जबरदस्ती रखती थी। अरे पूरा दिन खेल कूद में तुम्हारा दिन कहाँ निकल जाता था पता नहीं लगता था। और अब जब बड़ी हो गई हो तो कैसे ड्रामे दिखा रही हो। अरे मम्मा, हम माता रानी के दिल से पूजा करते तो हैं। अब माता रानी हमें थोड़ी ना बोलती है कि बच्चों तुम हमारे लिए भूखे रहो तभी हम तुम्हारी पूजा स्वीकार करेंगे। उनके लिए उनके बच्चे खुश तो वो भी खुश। बस करो, बहुत हो गया तुम दोनों का। अगर अब कुछ भी बोली ना तो सीधा कर दूंगी दोनों को। और अब तुम्हारी सजा यही है कि तुम दोनों पहला और आखिरी नहीं, पूरे 9 के 9 दिन व्रत रखोगी। निकलो यहाँ से। अब क्या करेंगे छोटी, व्रत तो हमें रखना ही पड़ेगा, वरना मम्मा ना हमारी चटनी बना देंगी। अब व्रत रख ही रहे हैं तो पूरी श्रद्धा भाव से रख लेते हैं, कोई चीटिंग नहीं करेंगे। लेकिन यार मुझे तो अभी से भूख लगने लग गई। ओफो बड़ी, तू टेंशन क्यों ले रही है जब तक तेरी छोटी बहन तेरे साथ है। ये देख। अरे वाह छोटी, तूने तो कमाल ही कर दिया। तू दुनिया की ना बेस्ट बहन है। आजा खाते हैं। बहुत टेस्टी है ये तो। अब तो मैं आराम से व्रत रख सकती हूँ, पूरे 9 दिन क्या, पूरा 1 महीना रख सकती हूँ। बड़ी छोटी बेटा जल्दी से उठ जाओ, कंजक खाने जाना है, 6 बज गए हैं। ओके मम्मी। अरे बेटा, यहाँ क्यों बैठी हो? चलो मेरे घर कंजक खिलाता हूँ। ठीक है अंकल। चलो। अरे बेटा रुको, मेरे घर पे ना सब्जी पूरी सब रेडी है, आ जाओ कंजक खाने। ठीक है अंकल। मम्मी आज कोई नहीं आया कंजक में बुलाने? अरे बेटा तुम दोनों बड़े हो चुकी हो, कोई क्यों आएगा तुम्हें बुलाने? ओफो मम्मा, हम इतने भी बड़े थोड़ी हुए। बेटा आजकल ना सब छोटी छोटी कन्या को बिठाते हैं। ठीक है। चल छोटी। चल बड़ी। यार बड़ी, कोई हमको बुलाने नहीं आया कंजक के लिए। हाँ यार, अभी इतने भी बड़े थोड़ी हो गए हैं हम। वे छोटी, वो देख अंकल। क्या जमाना आ गया है, एक कंजक नहीं मिल रही है। अगर ये अंकल हमें कंजक खिलाने ले गए ना तो हमें गिफ्ट्स और पैसे मिलेंगे। चल छोटी। अंकल अंकल, आप कंजक ढूंढ रहे हो? हाँ हाँ ढूंढ रहा हूँ। हाँ मैं ना कंजक। यार कंजक सुबह सुबह मजाक। अरे अंकल हम कंजक हैं। अंकल हम कंजक हैं। कंजक गई कहाँ? अंकल हम कंजक है, देखो। अंकल ये देखो छोटी कंजक। अंकल देखो छोटी कंजक। अंकल देखो ना। हाँ हाँ हाँ। अंकल अरे अंकल हम है ना कन्या। अरे बेटा, मान लिया कि तुम कन्या हो, लेकिन मेरी बीवी ने साफ साफ बोला है कि उसको छोटी कन्या चाहिए। हाँ, ये लग रही है ना छोटी कन्या। तुम चलो। ओ अंकल, मैं ना 15 साल की हूँ। देखो अंकल, आपको यहाँ पे छोटी कन्या तो मिलने नहीं वाली, और अगर आप हमें भी नहीं लेके गए ना तब तो आप भूल ही जाओ कि आपके घर पे कंजक बैठेगी। और अगर कंजक नहीं बैठी तो आपकी बीवी आपको जरूर धोएगी। अरे शर्मा जी के घर से सारी कन्या फ्री हो गई। पूरे 5 साल की कन्या। अरे अंकल छोटी भाग। अरे अंकल हम 2 कन्या हैं तो। अरे बेटा कितनी बार बोलूं, मैं अष्टमी में बिठाता हूँ। अरे अंकल तो क्या हुआ, 9 में भी बिठा लो, अरे बच्चों को बेटा मना नहीं हो करने वाला, जाएगा। बेटा नहीं करूँगा। अरे आ गई मेरी दोनों बच्चियां कंजक खा के। कितनी थकी हुई लग रही हो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। बहन, अपनी बेटियों को ना मेरे घर भेज दे कंजक खाने के लिए। हाँ ठीक है बहन जी, मैं भेजती हूँ। जाओ बच्चों, आराम से जाना, ठीक है?
ठीक है, ये जो प्रसाद है ना इसको किचन में रख दो, और वहाँ पे ना काफ़ी सारे बर्तन भी हैं, मांज देना, और साफ सफाई भी थोड़ी रह गई है कर दो, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। सुन गुप्ताइन, अपनी बेटियों को ना मेरे घर भेज दे कंजक खाने के लिए। ठीक है दीदी, अभी आ रही है 15 मिनट में। तुम दोनों काम करके जाना, ठीक है? मम्मी 1 मिनट में करती हूँ। आज तो नवरात्रि का लास्ट डे है ना, तो आज तो हम समोसे और चाउमीन खा सकते हैं ना। वैसे भी हमने बहुत दिनों से नहीं खाए। कोई दिक्कत नहीं है, तुम बाहर जाके खा सकती हो। भगवान अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, वो अपने बच्चों को माफ कर देते हैं। ठीक है मम्मी। निशु बहुत दिन हो गए यार, बर्गर पिज्जा नहीं खाया। ऐसा लग रहा है ना कि मतलब मैंने कुछ खाया ही नहीं है, कोई स्वाद ही नहीं आया जीभ पे। सही कह रही है यार तू। 1 सेकेंड, आज तो नवरात्रि का लास्ट डे था ना, और हमने तो कंजक भी बिठा दी। अब देख, कंजक बिठाने के बाद तो हमारा व्रत खत्म हो गया, तो अब तो हम अपनी मनपसंद चीजें खा सकते हैं ना, जैसे पिज्जा, बर्गर, मोमोज, फ्रेंच फ्राइज। बिल्कुल सही कह रही है बड़ी। मम्मी सुनो ना, आज नवरात्रि का लास्ट डे था और हमने कंजक भी बिठा दी, तो हम जाए के बाहर मोमोज पिज्जा खाने। माना कि आज कंजक बिठा दी, लेकिन फिर भी लहसुन प्याज का नहीं खा सकते ना। दिन तो माता रानी का ही चल रहा है, 12 बजे के बाद ही तो दिन खत्म होगा। पर मम्मा, बचपन में तो खाने देते थे आप। बेटा, बचपन में ना तुम नन्हे से मुन्ने से प्यारे से बच्चे थे, तो भगवान जी ना बच्चों की गलतियां माफ कर देते हैं। लेकिन अब ना तुम दोनों ऊँटनियां हो गई हो। चुपचाप ना बड़ों की तरह अच्छे से व्रत रखो, वरना तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। हे गाइस, तो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी नवरात्रि की वीडियो? आपने ये तो देखा होगा कि बचपन में बच्चों को कितने मजे आते थे और बड़े होते होते बच्चे कैसे होते जाते हैं। तो आपको जो भी इसमें पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी और निशु की जोड़ी आपको कैसी लगती है ये भी बताना। बाकी सबको शुभ नवरात्रि, अपना ख्याल रखें।